हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट नंबर 1 सिलेबस के अनुसार अगर अब देखें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का तो यूनिट नंबर 1 में है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपका यूनिट नंबर 3 में थेरिस्टर वो आपका पढ़ाई हो चुकी है। यूनिट नंबर 4 पावर स्विचिंग डिवाइस एंड ट्रिगरिंग सर्किट ये भी आपका हो चुकी है। अब आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 1 पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ये आपका यूनिट नंबर 1 है। तो आज के वीडियो में इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई में क्या होगा, आउटपुट जो होगा वो कैसा मिलेगा हम लोग को, कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट डीसी आउटपुट मिलेगा। वही ऑर्डिनरी पावर सप्लाई एंड अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में क्या होता है, आउटपुट कांस्टेंट नहीं मिलता है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि इसका सर्किट डायग्राम बनाया गया है। ये पूरा का पूरा आपका सर्किट डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर है, ये रेक्टिफायर है, ये आपका फिल्टर है, यहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर रेगुलेटर है और ये आपका वोल्टेज डिवाइडर है। तो वोल्टेज डिवाइडर है जहाँ से आपको आउटपुट प्राप्त होगा, यहाँ से इनपुट देंगे, यहाँ पे हम लोग को आउटपुट प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन है पूरा। बहुत सारा आपका डिवाइस लगे हुए हैं, सभी का अपना अपना वर्क है, सभी का अलग अलग आउटपुट देता है। तो चलिए हम इसका वर्किंग थोड़ा सा देखते हैं, कौन सा डिवाइस किस तरह का आउटपुट देता है वो देखते हैं। तो ये जो आपका ट्रांसफार्मर है ये क्या होता है, एसी इनपुट इस पर सप्लाई करते हैं और आउटपुट क्या देता है, एसी देता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी को एसी में चेंज करता है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एसी को एसी में चेंज करेगा, एसी इनपुट हम दिए हैं तो आउटपुट कैसे मिल गया हमको, एसी ही मिल गया। ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफायर पे इसका इनपुट आ गया रेक्टिफायर पे। तो रेक्टिफायर क्या करता है, वो एसी को डीसी में चेंज करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये रेक्टिफायर जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर आपका है। इसमें 4 डायोड लगे हुए हैं, D1 D2 D3 एंड D4। ये फुल वेव रेक्टिफायर है जो एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे जो रेक्टिफायर है इसका आउटपुट हमको मिलेगा, फुल वेव रेक्टिफायर है तो यहाँ प्राप्त होगा आपका आउटपुट जो इस तरह से होगा, पल्सेटिंग डीसी। रेक्टिफायर क्या किया, एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। फिर उसके बाद फिल्टर का यूज किया गया है। ये फिल्टर है आपका एलसी फिल्टर। तो इसमें हमको क्या लाना है, कांस्टेंट डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई कांस्टेंट डीसी आउटपुट देता है, तो हमें प्राप्त करना है कांस्टेंट डीसी। तो अब फिल्टर का यूज किया गया है, तो ये फिल्टर क्या करेगा, आपको अनवांटेड सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी है उसको अनवांटेड सिग्नल को क्या करेगा, रिमूव करेगा और पल्सेटिंग डीसी आउटपुट देगा। आउटपुट में क्या मिलेगा हम लोग को, पल्सेटिंग डीसी उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। पल्सेटिंग डीसी को क्या करेगा, ये जो पल्सेटिंग डीसी आया उसको फिल्टर क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो यहाँ पे वाई फिल्टर है, वाई टाइप है, वाई फिल्टर के यूज किया गया है, एलसी एल एंड सी दोनों को मिला के फिल्टर बनाया गया है, वाई फिल्टर। तो क्या फिल्टर का जो है वो अनवांटेड सिग्नल को क्या करेगा, रिमूव करेगा, पल्सेटिंग डीसी को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा फिल्टर के पास कुछ इस तरह से मिलेगा। पल्सेटिंग डीसी को रिमूव करेगा, कांस्टेंट डीसी आउटपुट देता है, लेकिन वो भी एक्यूरेट नहीं देता है। देखिए एक्यूरेट हमको कांस्टेंट डीसी नहीं मिला, कुछ न कुछ पल्सेटिंग डीसी रह ही जाता है फिल्टर के बाद भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर रेगुलेटर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर से फिल्टर तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, अनरेगुलेटेड है। ट्रांसफार्मर से लेके फिल्टर तक क्या है, इसका अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है। और रेगुलेटेड पावर सप्लाई में क्या होता है, 2 डिवाइसेस और ऐड हो जाता है, ट्रांसफार्मर रेगुलेटर एंड वोल्टेज डिवाइडर। तो
फिल्टर पे क्या आया, कुछ ना कुछ हमको पल्सेटिंग डीसी रह ही जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, ट्रांसफार्मर रेगुलेटर का यूज करते हैं। इसकी मदद से ये जो हमको थोड़ा पल्सेटिंग डीसी रह गया है उसको क्या करते हैं, पूरा का पूरा रिमूव कर देते हैं और हमको जो आउटपुट प्राप्त होता है ट्रांसफार्मर रेगुलेटर पे, वो कांस्टेंट डीसी प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे कैसा आउटपुट देगा, कांस्टेंट डीसी और एक्यूरेट आपको देगा। अब उसके बाद हम लोग वोल्टेज डिवाइडर के यूज किए हैं। ये जो वोल्टेज डिवाइडर क्या करता है, यहाँ पे 2-3 रजिस्टर को सीरीज में एक साथ कनेक्ट किया गया है। यहाँ देखिए डिफरेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको क्या होगा, आउटपुट प्राप्त होगा। जो कांस्टेंट डीसी है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-3 रजिस्टर है, वहाँ सीरीज में कनेक्ट किया गया है। यहाँ से क्या होगा, आपको डीसी मिलेगा, डिफरेंट आपका पॉइंट पे आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट बनाया गया है, वहाँ से आपको आउटपुट प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या देखा कि कांस्टेंट डीसी आउटपुट मिल रहा है। यहाँ से हम लोग अप्लाई क्या किए, एसी अप्लाई किए हैं ट्रांसफार्मर से, अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किए और हमको यहाँ पे कांस्टेंट डीसी मिल रहा है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई में आपको कांस्टेंट डीसी मिलता है उसका आउटपुट में। तो वही यहाँ से यहाँ तक आपका ट्रांसफार्मर से फिल्टर तक आपका क्या हो जाता है, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। इसमें प्योर कांस्टेंट डीसी नहीं मिल पाता है, इसमें पल्सेटिंग डीसी रह जाता है कुछ ना कुछ। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर से हम लोग इनपुट को अप्लाई करेंगे और आउटपुट हमको क्या मिलेगा, वो ऐसा मिलेगा साइनसॉइडल वेव की तरह। और वोल्टेज डिवाइडर के पास आउटपुट हमको मिलेगा, यहाँ से इनपुट देंगे, यहाँ से आउटपुट हमको प्राप्त होगा। वोल्टेज डिवाइडर क्या करता है, ये डिवाइड करता है डिफरेंट सारा पॉइंट आउटपुट को। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट सप्लाई करते हैं ट्रांसफार्मर के पास, हम लोग इस ही इनपुट अप्लाई करते हैं ट्रांसफार्मर के पास। उसके बाद हम लोग को रेक्टिफायर करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, आपका एसी को पल्सेटिंग डीसी में चेंज करता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ़िल्टर का यूज करते हैं और फिल्टर क्या करता है, पल्सेटिंग डीसी जो है उसको रिमूव करने का काम करता है। लेकिन कांस्टेंट डीसी फिल्टर भी नहीं हम लोग को आउटपुट दे पाता है, कुछ ना कुछ आपको पल्सेटिंग डीसी रह ही जाता है। उसके बाद हम लोग ट्रांजिस्टर रेगुलेटर का यूज करते हैं। इसमें क्या करता है, आपको इसकी मदद से पल्सेटिंग डीसी जो आया है उसको रिमूव करने का काम करता है और कांस्टेंट डीसी प्राप्त होता है। अब जो आपको आउटपुट मिला वो कांस्टेंट डीसी मिला। उसके बाद वोल्टेज डिवाइडर की मदद से यहाँ पे कांस्टेंट डीसी मिलेगा, तो उसको डिफरेंट पॉइंट पे आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इनपुट हम लोग एसी अप्लाई किए और साइनसॉइडल, और आउटपुट हमको क्या मिल गया, प्योर कांस्टेंट डीसी मिल गया। तो ये आपका वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई है पूरा का पूरा। आप लोग कंस्ट्रक्शन वर्किंग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो उसके बाद क्या है, आपका लोड रेगुलेशन है। लोड रेगुलेशन क्या है आपका, ये आप देखिए, ये आपका लोड रेगुलेशन है। द वेरिएशन इन आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ लोड करंट ड्रॉन फ्रॉम द पावर सप्लाई इज नोन एज लोड रेगुलेशन या वोल्टेज रेगुलेशन। क्या है ये लोड रेगुलेशन, हम किसको कह सकते हैं, लोड रेगुलेशन इज द डिफाइंड एज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज एट नो लोड विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड। जैसा कि समझाने की कोशिश करें तो यहाँ पे अब देखिए, ये क्या है आपका, ये पावर सप्लाई है। यहाँ से हम लोग इनपुट दे रहे हैं, ये VN, ये क्या इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं। नो लोड ये है, ये क्या है, नो लोड। तो जो आउटपुट जो होना चाहिए नो लोड पे क्या है, वो फुल लोड पर क्या है, उसका परसेंटेज
को क्या बोलते हैं? परसेंटेज लोड रेगुलेशन। ये पावर सप्लाई है, फिर से समझिए, जैसे ये पावर सप्लाई है, इस पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं और इस पे आउटपुट। तो जो आउटपुट जो होना चाहिए वो नो लोड पे क्या है और फुल लोड पे क्या है, उसका परसेंटेज को क्या बोलते हैं? परसेंटेज लोड रेगुलेशन बोलते हैं। जैसे इसका फार्मूला को देखिएगा, लोड या वोल्टेज रेगुलेशन बराबर VNL माइनस VFL बटा VFL। ये क्या हो गया आपका? द रेशियो ऑफ, जैसे एक तरह से आप बोल सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन को, द रेशियो ऑफ चेंज इन नो लोड आउटपुट वोल्टेज टू द फुल लोड आउटपुट वोल्टेज। इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। VNL मीन्स क्या होता है? नो लोड DC आउटपुट वोल्टेज, और VFL मीन्स क्या होता है आपका? फुल लोड DC आउटपुट वोल्टेज। तो लोड रेगुलेशन क्या होता है आपका? द रेशियो ऑफ चेंज इन नो लोड DC आउटपुट वोल्टेज टू द फुल लोड DC आउटपुट वोल्टेज। इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसका आउटपुट क्या होता है उसको चेंज कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू नो लोड विथ फुल लोड टू द फुल लोड। और इसका जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन हुआ, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर वो हो गया नो लोड DC आउटपुट वोल्टेज माइनस फुल लोड DC आउटपुट वोल्टेज बटा फुल लोड DC आउटपुट वोल्टेज इंटू 100। परसेंटेज रेगुलेशन बराबर क्या हो जाता है आपका? वो चेंज इन नो लोड आउटपुट वोल्टेज बटा फुल लोड आउटपुट वोल्टेज इंटू 100। ये आपका परसेंटेज रेगुलेशन लोड रेगुलेशन बराबर हो जाता है। ये आप वोल्टेज रेगुलेशन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, और अगर एग्ज़ाम में आए 4 नंबर को तो इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको 4 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। और एग्ज़ाम के व्यू से, सेमेस्टर एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमेशा ये 3 में से कोई ना कोई आते रहते हैं। पहला क्या है? द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ आइडियल रेगुलेटेड DC पावर सप्लाई में क्या होता है? 0% होता है। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ आइडियल रेगुलेटेड रहेगा तो 0%। द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ कमर्शियल रेगुलेटेड DC सप्लाई क्या करना है? देखना है। आइडियल वोल्टेज रेगुलेटेड 0%, कमर्शियल रेगुलेटेड 1% और अनरेगुलेटेड DC पावर सप्लाई में 10%। तो ये 3 पॉइंट है आपका। आइडियल रेगुलेटेड 0%, कमर्शियल 1%, अनरेगुलेटेड 10%। ये तीनों आपको ध्यान में देना होगा। आइडियल 0%, कमर्शियल 1%, अनरेगुलेटेड 10%। ये तीनों अगर आप याद रखें तो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा यहाँ से। और ये वोल्टेज जो रेगुलेशन है या लोड रेगुलेशन, ये आपको 4 नंबर में पूछा जाता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, इसको समझ जाइएगा। और जो इसके पहले पढ़ाएं रेगुलेटेड पावर DC सप्लाई, वो भी आपका आता है, तो उसको आप लिख दीजिएगा। जब हमने नोट्स देंगे तो उसमें आपको दिया रहेगा, वो नोट्स आप लोग बना लीजिएगा और उसके अनुसार आप लोग थोड़ा तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हम वोल्टेज रेगुलेशन का टाइप्स पढ़ेंगे, सीरीज एंड शंट, तो उसमें हम लोग देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।